हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन क्या होता है। पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि बी फॉर्म फर्स्ट सेम सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस यूनिट 5th में है। देखिए, पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन इज ए लेबोरेटरी मेथड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सैंपल या फिर एनालाइट्स। यानी पोटेंशियोमेट्री का मतलब यह क्या है कि यह एक लेबोरेटरी में एक ऐसी मेथड है जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ गिवन एनालाइट करते हैं, यानी कि डिटरमाइन करते हैं। क्या डिटरमाइन करते हैं? कंसंट्रेशन। अब देन देखते हैं कि इट इज यूज इन द कैरेक्टराइजेशन ऑफ एसिड। इसका यूज कैरेक्टर चेक करने के लिए करते हैं। किसका कैरेक्टर चेक करने के लिए? एसिड का। इन दिस मेथड देयर इज नो यूज ऑफ केमिकल इंडिकेटर। इसके जब मेथड में, जैसे मान लीजिए नॉर्मली हम एसिड बेस टाइट्रेशन करते हैं उसमें इंडिकेटर उपयोग करते हैं, लेकिन जब हम पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन यूज करते हैं उसमें नो केमिकल इंडिकेटर यूज करते हैं। देन देखते हैं, इंस्टेड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द सबस्टेंस इज मेजर्ड। पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन मेथड। अब देखते हैं पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन मेथड क्या होती है। तो पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन इज डन बाय द टू इलेक्ट्रोड्स एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये जो प्रोसेस होती है, जो मेथड किया जाता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड से यूज किए जाते हैं। पहला होता है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड दूसरा होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जनरली यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। The half cell is formed with the indicator electrode and the ions of the analyte, which is generally an electrolyte solution. The other half cell is formed by the reference electrode. The overall cell potential can be calculated using the formula given below. C cell is equal to E indicator minus E reference plus E salt, where our potential drop between the indicator and reference electrode over the electrolyte solution is given by E salt. Solution. The overall cell potential cell is calculated is every interval where the titrant is measured and added. Now a graph is plotted with the potential difference on the y-axis and the volume of the x-axis. Type of potentiometry titration. इसमें हम देखते हैं कि टाइप ऑफ पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन। आपको याद रखना है कि जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होते हैं उसमें से लाइक दैट पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन हो गया, कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन हो गया और पोलैरोग्राफी टाइट्रेशन हो गया। इनकी जो टाइप की बात की जाती है, इनमें सभी यही टाइप चलेंगे, जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो गया, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन हो गया, रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, ग्रेविमेट्री टाइट्रेशन हो गया, नॉन एक्वस टाइट्रेशन हो गया। जितने भी टाइट्रेशन पढ़े हैं लाइक दैट, जितने भी टाइट्रेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल छोड़ने के अलावा सभी इसके टाइप में आ जाएंगे। जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हो गया, दूसरा रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, तीसरा क्लेटिमेट्री हो गया, चौथा प्रेसिपिटेटेड टाइट्रेशन हो गया। मतलब जितने भी हैं डिफरेंस टाइप, वो सब उसके क्या होंगे? टाइप्स होंगे। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमेट्री टाइट्रेशन। इट इज यूज इन क्लिनिकल केमिस्ट्री फॉर द एनालिसिस ऑफ मेटल्स। इट इज यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ साइनाइड्स, अमोनिया, etc. in water or wastewater. It is used in agriculture for the detection of different elements in soils, fertilizers, etc. It is used in detergent manufacturing, food processing, etc. Thank you.